औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयार बिन सलामा ने बयान किया कि मैं अपने बाप के साथ अबू बरज़ा अस्लमा सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया। हमने आपसे नमाज के वक्तों के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज सूरज ढलने पर पढ़ते थे। असर जब पढ़ते तो मदीना के इंतहाई किनारे तक एक शख्स चला जाता, लेकिन सूरज अब भी बाकी रहता। मगरिब के मुतालिक जो कुछ आपने कहा वो मुझे याद नहीं रहा, और इशा के लिए तहाई रात तक देर करने में कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे, और आप इससे पहले सोने को और उसके बाद बातचीत करने को नापसंद करते थे। जब नमाज सुबह से फारिग होते तो हर शख्स अपने करीब बैठे हुए को पहचान सकता था। आप दोनों रकात में या एक में 60 से लेकर 100 तक आयतें पढ़ते। सही बुखारी हदीस नंबर 771। अब्दुल मालिक बिन जरी ने खबर दी, कहा कि मुझे अता बिन अबी रुबाह ने खबर दी कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना। वो फरमाते थे कि हर नमाज में कुरान मजीद की तिलावत की जाए, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान सुनाया था। हम भी तुम्हें उनमें सुनाएंगे, और जिन नमाज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता किरत की, हम भी उनमें आहिस्ता ही किरत करेंगे। और अगर सूरह फातिहा ही पढ़ो जब भी काफ़ी है, लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ लो तो और बेहतर है। सही बुखारी हदीस नंबर 772। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा चंद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ उकास के बाज़ार की तरफ गए। उन दिनों शयातीन को आसमान की खबरें लेने से रोक दिया गया था, और उन पर अंगारे यानी शहाब साकिब फेंके जाने लगे थे। तो वो शयातीन अपनी कौम के पास आए और पूछा कि बात क्या हुई। तो उन्होंने कहा कि हमें आसमान की खबरें लेने से रोक दिया गया है, और जब हम आसमान की तरफ जाते हैं तो हम पर शहाब साकिब फेंके जाते हैं। शयातीन ने कहा कि आसमान की खबरें लेने से रोकने की कोई नई वजह हुई है, इसलिए तुम मशरिक और मगरिब में हर तरफ फैल जाओ और इस सबब को मालूम करो जो तुम्हें आसमान की खबरें लेने से रोकने का सबब हुआ है। वजह मालूम करने के लिए निकले हुए शयातीन तहामा की तरफ गए, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकास के बाज़ार को जाते हुए मकामे नखला में अपने असहाब के साथ नमाज फ़जर पढ़ रहे थे। जब कुरान मजीद उन्होंने सुना तो गौर से उस की तरफ कान लगा दिए, फिर कहा, खुदा की कसम, यही है जो आसमान की खबरें सुनने से रोकने का बायस बना है। फिर वो अपनी कौम की तरफ लौटे और कहा, कौम के लोगों, हमने हैरत अंगेज़ कुरान सुना जो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है, इसलिए हम इस पर ईमान लाते हैं और अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई, कुल ओहिया इला, आप कहिए कि मुझे वही के ज़रिए बतलाया गया है और आप पर जिन्नों की गुफ्तगू वही की गई थी। सही बुखारी हदीस नंबर 773। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें बुलंद आवाज़ से पढ़ा
اور جن میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا تھا ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ سے پڑھا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 774۔ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رات ایک رکعت میں مفصل کی صورت پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس طرح جلدی جلدی پڑھی جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں؟ میں ان ہم معنی صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ آپ نے مفصل کی 20 صورتوں کا ذکر کیا، ہر رکعت کے لیے 2 صورتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 775۔